2024 से 26 के बीच 198 आईपीओ आए, लेकिन सिर्फ 65 ही ग्रीन है। रिटेल इन्वेस्टर्स अब भी 20% लॉस फेस कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये आईपीओ ट्रैप है। मैं हूं प्रगति और आज हम समझेंगे कि कैसे नए लिस्टेड कंपनीज का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर रहा है। पैसा लगाने से पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स वाला, लेंसकार्ट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड जैसे रीसेंट आईपीओज आए, लेकिन कुछ ही महीनों में इनका शेयर प्राइस इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कंपनियां ही वीक हैं तो गलत सोच है। पूरा आईपीओ मार्केट अभी प्रेशर में है। एसएमई हो या मेन बोर्ड, कोई भी इम्यून नहीं है। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2026 तक इंडियन मार्केट में 198 कंपनीज ने एंट्री की। मार्केट से 3.69 लाख रुपए उठाए, लेकिन 26 फरवरी तक सिर्फ 65 ही ग्रीन दिख रहे हैं। 2024 में 88 कंपनीज लिस्ट हुई। साल के एंड तक 51 पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही थी। अगर आपने उन्हें अभी तक होल्ड किया तो ये नंबर सिर्फ अब 11 ही बचा है। पॉजिटिव परफॉर्मेंस में गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 84%, ब्लैक बक 119%, भारतीय हेक्साकॉम 122%। 2025 में 106 कंपनीज ने आईपीओ लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ 35 पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, जैसे क्वालिटी पावर, ईथर एनर्जी, बेलराइज इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टर्स जो 2024 के एंड तक 15% रिटर्न कमा चुके थे, आज की तारीख में 20% लॉस फेस कर रहे हैं। अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया तो सवाल उठता है क्या आईपीओ में पैसा लगाना रिस्की है, और ये सब क्यों हुआ। रीजन सिंपल है, बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या आपको आईपीओ डीआरएचपी पढ़नी आती है? नहीं आती और समझना चाहते हैं तो कमेंट डीआरएचपी नेक्स्ट वीडियोस पर बनाऊंगी, ताकि आप आसानी से खुद फैसला ले सकें। बैक टू वीडियो, क्यों हुआ ऐसा? रीजन मार्केट करेक्शन। 2024 में एक्सेस लिक्विडिटी थी। रिटेल इन्वेस्टर 20% ग्रोथ वाली कंपनीज के लिए 100x PE देने को रेडी था। एफआईआईज ने पैसा निकाला, इंटरेस्ट रेट हाई रहे और आईपीओ प्राइसेस नीचे आ गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्योति सीएनसी पहले साल 200% ऊपर गया, अब 40% नीचे है। विभोर स्टील आईपीओ 200% ऊपर, अब 72% नीचे, प्राइस चल रहा है फिलहाल 116 रुपए। फर्स्ट प्राइस सॉफ्टबैंक ने एग्जिट किया, अब 67% नीचे है। Q3 में 3,900 करोड़ का लॉस। ओला इलेक्ट्रिक, टाइगर ग्लोबल ने एग्जिट किया, रिटर्न 0, आज की तारीख में कोई खरीदना नहीं चाहता है। Hyundai पार्टनर्स ने बेचा, लेकिन स्टॉक 30% ऊपर है आज भी। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रॉन्ग था और ये पहली बार नहीं हो रहा। हिस्ट्री में देखें तो 1992 में भी आईपीओ बूम हुआ था, तब भी रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए थे। आज प्रमोटर्स अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स पहले ही एग्जिट कर चुके होते हैं। आईपीओ का टाइमिंग पीक पर होता है और रिटेल को बस लेफ्ट ओवर मिलता है। इसीलिए 1 से 2 साल में ज्यादातर स्टॉक्स इशू प्राइस से नीचे ट्रेड करने लगते हैं। तो क्या आईपीओ में पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए? ये तो आप भी जानते हैं कि हर महीने मार्केट में आईपीओ आता है, लेकिन आपको रिसर्च करके काम करना है। आईपीओ में क्या देखना है ये बताऊं उससे पहले, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी करो। शेयर इज केयर, यू नो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये देखो कि कौन सेल कर रहा है। हर आईपीओ में 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रेश इशू जो कंपनी को पैसा मिलता है, और ओएफएस जिसमें ओल्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एग्जिट कर रहे होते हैं। रेड फ्लैग्स क्या है इसके? अगर ओएफएस ज्यादा है, प्रमोटर्स या पीई फंड एग्जिट कर रहे हैं, एआई टेक स्टोरी हाइप हो रही है और फ्री कैश फ्लो कम है, तो ये सब रिस्क साइन है। ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? प्रमोटर होल्डिंग हाई होना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स, और तो और न्यू मनी अगर आ रही है, ब्रांड और कैश फ्लो हेल्दी है, जैसे कि Hyundai का था, तो ये अच्छा साइन है। अब सिंपल सा रूल ये है कि आईपीओ से पहले कंपनी का बिजनेस, प्रमोटर, क्रेडिबिलिटी, कौन शेयर बेच रहा है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखो, लिस्टिंग डे का हाइप मत देखो, 5 साल का होराइजन लो और उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करेगा वो देखो, ये ज्यादा मैटर करता है। डेटा दिखाता है कि सिर्फ वही आईपीओ सर्वाइव करते हैं जो रियल एसेट बनाते हैं और कैश फ्लो जनरेट करते हैं। ये ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। तो याद रखो, आईपीओ का शॉर्ट टर्म फायरवर्क नहीं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। अगले आईपीओ में पैसा लगाने से पहले रेड फ्लैग वर्सेस ग्रीन फ्लैग्स चेक करो, हाइप में मत फंसो, हमेशा 5 साल का व्यू रखो। ये जो मेरे साइड में आप स्क्रॉल देख रहे हैं, ये उन कंपनीज की लिस्ट है जो फिलहाल अपने इशू प्राइस से कम पर ट्रेड कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कंपनियां हैं जो फिलहाल के लिए लॉस में हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें, और ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे डीप डाइव बिजनेस और इन्वेस्टिंग स्टोरीज से वंचित ना रहें।